इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। भरत भैया के यात्रा में उनका राम प्रेम देखकर द्रवहि वचन सुनि कोलिश फसाना, पुरजन प्रेम न जाए बखाना, वर्णन नहीं होता। ऐसा अनुराग किसका? भरत जी का। किसमें? प्रभु में। कोई बात नहीं, हम इतना तो मान लें, हम इतना मान लें हम भगवान के हैं, हम मेरे सरकार के हैं। हम सरकार के हैं नहीं, ये निर्णय सरकार का है। हम तो सरकार के हैं, ये हमारा दृढ़ हो। हम आपके हैं प्रभु, हम आपके हैं, तो अब आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। देखिए, यह संभव नहीं है जो मैं आपसे रात को कह रहा था, चंद्रांशु जी। ये देखिए, हमारे आश्रम के और हमारे कथा जीवन के कुछ आनंद मूर्ति यहाँ बैठी हैं। राजन जी से तो आप लोग परिचित ही हैं, हमारे आत्मस्वरूप हैं, आश्रम के ही परिकर हैं, बड़े अच्छी कथा करते हैं। श्री विवेकानंद जी आज बड़ी सुंदर वस्तु हमारे लिए लेके आए। हमने कहा लाला, मैं तो हम राम जी के राम जी हमारे हो गया हूँ, सीताराम जी का आप पटका लगा लीजिए। बड़ा सुंदर लेके आए थे प्रातःकाल सेवा के समय। दूसरे परिकर हैं आश्रम के ही हमारे श्री चंद्रांशु जी। इनकी कथाएं गुजरात में ही अधिकतम होती हैं। जब आता हूँ कहते हैं सूरत जा रहे हैं, अहमदाबाद जा रहे हैं। मैं तो घूमते रहता हूँ। हमारे गोलाघाट सरकार की परंपरा के हमारे अनुज स्वरूप श्री कृष्णाचार्य जी महाराज, इनकी कथा थी। मैंने कहा अयोध्या जी में आइए, नवरात्र अनुष्ठान में रहेंगे और कथा सुनेंगे। इनके किसी यजमान ने पूछा कि आप कथावाचक थे तो कथावाचक से छोड़ करके कोरसवाचक हो गए। तो हमने कहा उनको कहिए हम कोरस नहीं कर रहे हैं, हम तो महाराज श्री के साथ बैठ के श्रीधाम में संतों का दर्शन का आनंद ले रहे हैं। आप बताओ, जो आ गए, जो नहीं आए। हमारे प्रधान जी लखीमपुर आज अचानक आ गए, जबकि इनको तो बड़ा अनुष्ठानिक रहना पड़ता है। ये कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। जितने परिवार हैं, मानस परिवार, गायत्री परिवार, प्रज्ञा परिवार, विज्ञा, सब इन्हीं के यहाँ जाते हैं और किसी को मना नहीं करते हैं। सबको हाँ एकदम लगाए रहते हैं। ले चलो, जय जय सीताराम करिए। हम तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन जाइए, सेवा करिए, कराइए। तो ये आए तो अद्भुत आश्चर्य। हमने कहा भैया आ रहे हैं क्या? मैं पहुंच रहा हूं। हमने कहा स्वागतम, आई आई। तो वो एक आनंद है। हमारा आपका पुण्य हमको श्री अवध धाम खींच कर ले आता। जिस पर अति हरि कृपा है वो अवध हरि साहब। पुण्य आकर्षण कर देता है, खींचता है। कोई आ गए, कोई आएंगे, आ रहे हैं, आते आएंगे। यही व्यवहार जीवन का है, आएंगे। एक बात जो यहां पुनः रोक रही है, हम भगवान को प्रेम करें, ऐसा न करें। प्रभु हम आपके हैं, हम प्रेम करते हैं कि नहीं करते हैं आप जानिए। इस भाव को हम सिद्ध करें, प्रभु हम आपके हैं और हम जिसके होते हैं हमको उसके अनुसार चलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम होंगे उनके और रहेंगे अपने हिसाब से, ऐसा नहीं चलता। जैसे कोई आश्रम पे रहेगा तो आश्रम की व्यवस्था जो है, वहां जो कर्तव्य है अथवा जो अधिकारी महाराज हैं उनके अनुकूल रहना होगा। धरती पर हम हैं तो हम भगवान की धरती पर है, हमको अनुकूल रहना होगा।
उत्पात में नहीं रहना होगा, सहजावस्था में रहना होगा। भरत जी के जीवन का मित्र यही वैशिष्ट्य है कि भरत जी राम जी के अनुकूल रहते। राम जी जो सोचते हैं मेरे भरत जी उसका पालन करते हैं। प्रभु ने कहा बाटी विपत्ति समय मोहि बाई, तो मही अवधि भरी बड़ी कठिन आई। 14 साल आप श्री अवध रहेंगे, 14 साल हम वन में रहेंगे, 14 साल बाद हम आपको मिलेंगे। मुखिया को कैसा रहना भगवान ने बताया, चरण पादुकाएं दी। भरत जी अवलंब प्राप्त होकर हर्षित हुए, प्रणाम कर रहे भगवान ने हृदय लगाया, भरत जी को विदा किया है। विदाई बहुत कारुणिक होती है। भरत जी आए, पुण्य रघुपति, वही चौपाई जब भी गाया है ना उसके लय दीजिए। कौन ले पादुका अवधपुर आए, ले पादुका अवधपुर आए। भरत रहनी सुरपति सुत करनी, भरत रहनी प्रभु वरुवत्री भेंट पुण्य बरनी, प्रभु वरुवत्री भेंट पुण्य बरनी, प्रभु वरुवत्री भेंट पुण्य बरनी, प्रभु श्री भरत भैया प्रभु की चरण पादुकाएं लाकर और उस राज सिंहासन पर पधरा दिए जिस पर सरकार को विराजना था। सरकार ही है। भरत मुदित अवलंब लहे, अस सुख जस सिय राम रहे थे। अब देखिए, अभिषेक के समय उस राज सिंहासन पर परमात्मा न विराजे। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने दिव्य सिंहासन मांगा। प्रभु बिलो के मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा। रवि सम तेजस बरनी न जाई। क्या बैठे राम द्विजन सिर नाई। द्विजन सिर नाई। दिव्य सिंहासन पर भगवान आरूढ़ हो गए। ऐसे जीवन की दिव्यता, ऐसे उत्सव की दिव्यता। दिव्य का सब दिव्य होना चाहिए, भव्यतम होना चाहिए, जैसे तैसे नहीं होना चाहिए। सब दिव्य विराट होना चाहिए, विशाल होना चाहिए। भगवान का उत्सव भी दिव्यतम होना चाहिए। अब विचार करिए, भागवत भाव में, भक्ति परंपरा में अवध की चिंता भगवान को, भरत जी को नहीं। भरत भैया तो गुरु आज्ञा लेकर व्यवस्था बनवा दिए और अपने नंदी ग्राम में आनंद भजन कर रहे हैं। और अवध की चिंता तो मेरे श्री सीताराम जी कर रहे हैं। हम करते हैं तो परिणाम में संदेह होता है, और जब भगवान करते हैं तो परिणाम में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं। भगवान करते। कोई कह रहा था महाराज आप भजन कहते तो हैं परंतु विस्मृत हो जाता आपको, आप स्मरण नहीं रखते हैं, कह देते हैं फिर भजन गाते नहीं। अरे भाई प्रसंग जब मांगेगा तब न गाएंगे।
चाहे जहाँ तो फिट तो नहीं करना ना, यहाँ ये फिट कर दो वहाँ वो फिट कर दो। क्या हो तो पता ही नहीं, ब्यास जी परेशान है बेचारे 10 साल से कि कहाँ कौन गाएंगे पता नहीं चलता है। वह निकाल के रखें, अब गई हैं जरूर 3:30 पर। ये तो है नहीं जब प्रसंग बोलेगा। अब भरत भैया पादुका पधराए राज सिंहासन पर, नित्य पूजन करते हैं, भगवद आज्ञा ले लेकर के राज समाज का व्यवहार करते हैं। भरत जी को न अवध की चिंता है और न वन की, गुरुदेव भगवान को सब जगह की चिंता, परंतु भरत जी उभय भांति निश्चिंत हैं। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।